क्या यमुना में वाकई बीजेपी ने जहर मिलवा दिया है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यह आरोप मढ़ा है कि बीजेपी ने हरियाणा से यमुना के अंदर जो है वो जहर मिलवा दिया है, जिसके चक्कर में दिल्ली के अंदर पानी की दिक्कत हो रही है। यमुना का जल जो है वो जहरीला हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बातों में सच्चाई कितनी है, मैं आज आपको रिपोर्ट में बताने वाला हूं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप क्या लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने ऐसी हरकत की है जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई। यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन आगे जब मैं खुलासा करूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि हरियाणा में यमुना में जहर मिलाया गया, दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई नहीं हो सकती क्योंकि जहर मिला दिया गया है। यह कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बातों को झूठा साबित कर रहा है दिल्ली का जल बोर्ड। अब दिल्ली का जल बोर्ड क्या कहता है वो पहले आप जान लीजिए। दिल्ली का जल बोर्ड कहता है कि केजरीवाल जिसे जहर बता रहे हैं वो भैया अमोनिया है, यानी यमुना के अंदर कोई जहर नहीं है। केजरीवाल ने साफ तौर पर झूठ बोला है और यह भी कहा जा रहा है कि यमुना की सफाई के मामले में घिरे अरविंद केजरीवाल जबरदस्ती जो है विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं और अपना जो है पलड़ा जो है वो साफ कर रहे हैं, भैया हमारी कोई गलती नहीं है। और इसीलिए वो जहर वाला जो मामला है वो सामने निकल कर आया। या तो फिर केजरीवाल को नहीं पता होगा कि अमोनिया और जहर में डिफरेंस क्या होता है। फिलहाल जल बोर्ड यही कह रहा है कि अमोनिया है और यमुना में हर साल सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी के बीच अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। ये जल बोर्ड कह रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा हो, कि ये हमेशा से होता रहा है कि अक्टूबर से फरवरी के बीच में अमोनिया की मात्रा यमुना के अंदर बढ़ती है। मैं आपको एक वो रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें यह भी बताया गया है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। चलिए आपको उस रिपोर्ट से रूबरू करा देता हूं। यह वो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ये बताती है कि यमुना के जल में अमोनिया की मात्रा कई बार बढ़ी है। चलिए आपको बताता हूं रिपोर्ट में क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इससे पहले अप्रैल 2023 में यमुना में अमोनिया का स्तर 8 ppm था। यह पहली बार नहीं है कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई हो और उसका पानी जो है अब वो इस्तेमाल लायक ना बचा हो। यह पहली बार नहीं है, ये रिपोर्ट बता रही है कि इससे पहले भी हो चुका है। और इसके अलावा कई मौकों पर 5 से 8 ppm जो है वो अमोनिया पाया गया है यमुना में। यानी केजरीवाल ने जो ये बात बोली है ये पूरी तरीके से तथ्यहीन है। जबरदस्ती एक राजनीतिक एंगल देने का प्रयास किया गया, जबरदस्ती एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया गया। और जो बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से यमुना की सफाई के मामले में घिरे अरविंद केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं दिल्ली की जनता को, लगातार वही चीजें बोलते आ रहे हैं। आज 5 साल और दे दीजिए यमुना साफ कर देंगे, 5 साल और दे दीजिए यमुना साफ कर देंगे, इसके अलावा कोई रट नहीं। तो अब एक नैरेटिव सेट करते हुए ये बता दिया है कि भैया बीजेपी ने जो है वो यमुना में जहर मिलवा दिया है। फिलहाल ये जो झूठ बोला गया है केजरीवाल की तरफ से, जल बोर्ड ने बोला है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई जहर नहीं है और कुछ दिन में ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। पहले भी ये सारी चीजें होती रही हैं। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जिस चीज के लिए इस बार के चुनाव में टारगेट किए जा रहे थे वो था झूठ। और वो झूठ जो है एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बोला। पहले झूठे वादों को लेकर घिरे, अब झूठ बोलने को लेकर घिर रहे हैं। पता नहीं केजरीवाल क्या सोच रहे हैं और शायद ये एक सकपकाहट है, शायद ये उनकी बौखलाहट है कि उनको अब ये महसूस हो रहा है कि दिल्ली में 2025 में हो रहा विधानसभा चुनाव उनके लिए अब भारी पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तभी तो शायद ये झूठे नैरेटिव वो दिखा रहे हैं। फिलहाल साफ हो गया है, रिपोर्ट्स भी मैंने आपको दिखा दी है। दिल्ली का जल बोर्ड क्या कह रहा है मैंने भी आपको बता दिया है। तो यमुना के जल में अमोनिया बढ़ी है, उसके अलावा कोई और खतरा नहीं है। आप भी निश्चिंत रह सकते हैं। वीडियो लोगों को शेयर करके बता सकते हैं कि यमुना के जल में ऐसी कोई समस्या नहीं है जहर वाली। ये केवल एक मिथ था जिसको फैलाया केजरीवाल ने आरोप लगाने के लिए। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।